बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पार्टन इन मैथमेटिक्स शुरू करें। आपका इजाज़त हो तो हम शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर लगेगा आप लोग को। कुछ पार्टन्स यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हो कितना सुंदर पार्टन है। यहाँ पे एक पार्टन बन गया है, इधर एक पार्टन बना हुआ है, देख सकते हो मेरा जहाँ पे डॉट जा रहा है। ये सारे पार्टन्स है, कितना सुंदर है कि नहीं। तो ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 हम लोग आज शुरू करेंगे, पार्टन इन मैथमेटिक्स। आपको अति सुंदर समझाने जा रहा हूँ। पहले थोड़ा समझ लेते हैं व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक बहुत लार्ज पार्ट है। ये जब तुम सर्च करोगे कोई पार्टन का, तो पार्टन तुमको मिलेगा। तुम देख सकते हो तुम्हारे घर में जो रखा होगा सेल्फ में, सारे जो छोटे छोटे डब्बे रखा होते हैं, डब्बे रखते हैं, वो भी एक पार्टन बनता है। ठीक है। आप बुक का पेपर देखो, वो भी एक पार्टन में है। अगर आप ऊपर से स्टार को देखोगे तो स्टार एक पार्टन बना हुआ है। मून भी एक पार्टन में आता है। ठीक है। दुनिया का हर चीज़ एक पार्टन है। अगर शॉपिंग मॉल चले जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ एक पार्टन में चीज़ सब रखा हुआ है, कोई एक सुंदर चीज़ में रखा हुआ है। ठीक है। कोई एक सीक्वेंस में रखने को हम पार्टन्स बोलते हैं। वैसे मैथ तो बहुत बड़ा वास्ट कोर्स है, तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट यहाँ पे समझा रहा है, और इस थ्योरी पार्ट में आपको सारा चीज़ को बता रहा है कि जो सैटेलाइट से लेके, ग्रेविटेशन से लेके, पेड़ से लेके, अच्छा एक पेड़ पार्टन में लगाया जाता है। जब भी क्रॉप्स ग्रो किया जाता है तो एक पार्टन में लगाया जाता है। जब खेती किया जाता है तभी भी वो भी एक पार्टन में किया जाता है। ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा। फाइंड आउट, जो कि फिगर इट आउट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस आवर डेली लाइफ? हमारे डेली लाइफ के लिए मैथमेटिक्स का ज़रूरत है, बिल्कुल। टू मेक ए बिल्डिंग, टू मेक ब्रिज, टू ओपन ए शॉप, और तुम्हारा दुनिया के लिए, हर चीज़ के लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स का ज़रूरत है। ठीक है। कैलकुलेशन इन बैंक में कैलकुलेशन जो होता है, दैट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व मैथमेटिक्स। ठीक है। अच्छा, सेकेंड नंबर में आता है, और एक पूछा था, हाउ वाज मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमनिटी फॉरवर्ड? एक आगे जाने के लिए कैसे ह्यूमन को मैथ का ज़रूरत है, हेल्प करेगा। माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, रनिंग आवर इकोनॉमी। हमारा जो इकोनॉमी चलता है, हमारा देश का जो पैसा बढ़ता है, वो किसकी वजह से होता है? हमारा मैथमेटिक्स की वजह से। इंडिया एंड डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रिज जो बनता है वो मैथमेटिक्स के लिए होता है। हाउस बनता है मैथमेटिक्स की वजह से। और अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तुम देखते हो वो सब मैथमेटिक्स की वजह से बनता है। मेकिंग टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, बाईसाइकिल, ट्रेन, कार, प्लेन, कैलेंडर, क्लॉक, दुनिया में जो भी चीज़ मेरे भाई देख रहे हो, सारे के सारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से ही बना है। तो ये पूरा जो विश्व है, जो महान है ये संसार, इस संसार का हर चीज मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से ही बना है। अब आते हैं 1.2 पार्ट, हम पार्टन इन नंबर्स को पढ़ते हैं। पार्टन इन मैथ, पैटर्न इट्स नंबर, इसमें शुरू होता है, एमंग द मोस्ट बेसिक पार्टन दैट ऑकर इन मैथमेटिक्स आर पार्टन नंबर्स। पार्टन नंबर यानी कि जो मोस्ट चीज बेसिक पार्टन होता है, होल नंबर में शुरू होता है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4, देखो ये पार्टन बन गया। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5, ये सारे नेचुरल नंबर है। तो ये नेचुरल नंबर का देखो ये एक पार्टन बन गया। होल नंबर अगर देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ये सारे एक पार्टन बन गया। ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पार्टन इन होल नंबर इज कॉल्ड द नंबर थ्योरी। तो होल नंबर में जो पार्टन्स को हम स्टडी करेंगे, इसको बोला जाएगा नंबर थ्योरी। नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक एंड एमंग द मोस्ट
फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पार्टन दैट मैथमेटिक्स स्टडी। तो नंबर सीक्वेंस एक मैथमेटिक्स का मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप पार्टन है, बहुत ही सुंदर पार्टन है। आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो इस टेबल को आज हम समझते हैं। इस टेबल का कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंस, इसको समझते हैं और इसका बाद में टेबल को और कंप्लीट करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चंस को फिगर इट आउट करते हैं और इसको मैं कर दूंगा। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल 1। इस टेबल 1 में कैसे सीक्वेंस में है मैं आपको समझाऊंगा भी इसको। और उसके बाद वो क्वेश्चन 2 बोलता है रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। उसको नोटबुक में ड्रॉ करो along with the next 3 numbers in each sequence। उसका बाकी 3 नंबर उसको भी लिखो। आफ्टर each sequence, एक सीक्वेंस के बाद जहाँ पे ख़त्म होता है आप 3 एक्स्ट्रा लिखो। राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट इज़ द रूल ऑफ फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। इसमें जो रूल्स भी यूज हुआ उस रूल्स को भी लिखना है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एक एक करके आएगा। चलो देखो पहला नंबर पे आते हैं। ये बहुत ही इजी है, सब में 1 1 1 1 दिया हुआ है। इधर से पूरा एक लाइन में 1 1 दिया हुआ है। तो लास्ट में 3 ठो और अगर हमको लिखना है तो वो भी होगा 1 1 और 1, क्योंकि ऑल वंस है तो ऑल वन सारे के सारे 1 होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड आते हैं काउंटिंग नंबर। पहला वाला हमारा ख़त्म हो गया, सेकेंड वाला आते हैं। तो सेकेंड वाला हो गया काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक दिया है और 3 नंबर हमारा क्या हो जाएगा 8 9 और 10। बहुत ही इजी। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे ऑड नंबर बोला है। ऑड नंबर हमारा क्या होता है 1 फिर 3 5 7 9 11 13। नेक्स्ट 3 नंबर क्या होगा 15 17 19। बहुत इजी है आपके लिए, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाला इवन नंबर्स। इवन नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है 2 से शुरू होता है। 2 4 6 8 10 12 14। उसके बाद क्या होगा 16 18 और 20। फिर उसके बाद आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ये नंबर आपके लिए नया है, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर्स जानने के लिए मैं आपको एक पार्ट में लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन जो दिया था सीक्वेंस में पहले लिख लेता हूँ। सीक्वेंस में था, एक मिनट, हाँ इसको कलर भी चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करके रेड कर देते हैं आपके लिए। सीक्वेंस में था पहले 1, फिर था 3, फिर था 6, फिर उसके बाद था 10। अब बुक अगर होगा तो आप देख सकते हो, फिर होगा 15, फिर था 21, फिर था 28। यहाँ तक था, हमको 3 अलग लिखना था। ये बना कैसे देखो, पहला संख्या लो 1, फिर उसके बगल वाला संख्या क्या है 1 के बाद 2। जब दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 3। तो ये हो गया हमारा 3। तो फिर हमारा फिर यहाँ पे 1 के बाद लिखो 2, फिर 2 के बाद हम क्या लिखेंगे 2 के बाद हम लोग लिखेंगे सॉरी एक मिनट रुको। यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो आंसर हमारा क्या आया, आंसर आया हमारा 3। तो 3 लिखो, फिर 3 के प्लस हमारा 2 के बाद क्या आ जाएगा 3। तो 3 + 3 इक्वल टू कितना हुआ 6, जो कि ये हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट में आ सकते हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट में हमारा क्या हो गया, जो आंसर आया, आंसर कितना आया 6। तो 6 + 3 के नीचे वाला क्या लिखेंगे, 3 का नीचे लिखेंगे 4। 4 इक्वल टू कितना हुआ 10। तो ये हो गया हमारा 10। आंसर कितना आया 10, तो लिखो 10 + 4 के नीचे क्या लिखेंगे 5। कितना हुआ 15। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत डिटेल समझाऊंगा आपको। ये हो गया 15। अब आंसर कितना आया 15। 15 + 5 के नीचे कितना लिखेंगे 6। तो कितना हुआ 21। तो ये हो गया हमारा 21। फिर 21 आंसर लिखो, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे 7। तो कितना हो जाएगा 28। देखो ये आंसर हो गया 28। हमको नेक्स्ट 3 लिखना है, तो आंसर कितना है 28, प्लस इसका नीचे कितना लिखेंगे 28 का नीचे लिखेंगे यहाँ पे 7 के बाद 8। तो ये कितना हो जाएगा 36। तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया 36। ठीक है, फिर आंसर कितना आया 36। 36 का नीचे कितना लिखेंगे 9 इक्वल टू 36 + 9 कितना होता है 45। तो हमारा और एक नंबर कितना हो गया 45।
बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ। 30, अच्छा 45 आंसर आ गया हमारा। 45 प्लस कितना होगा, 9 के बाद कितना लिखेंगे 10, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 55। तो इसका नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 55। ये है ट्रायंगुलर नंबर। आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न में समझाया। तो हमारा जो नंबर बना वो नंबर को मैं लिख देता हूँ। तो एक हो गया था 28 तक गया था, फिर होगा हमारा 36, 36 के बाद होगा 45, 45 के बाद होगा 55। देखो मैथमेटिक्स में कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छे से समझना है मेरे भाई, ठीक है। और मैं बहुत सुंदर समझाऊंगा आपको। फिर आते हैं इसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर्स क्या होता है समझते हैं, स्क्वायर्स या स्क्वायर नंबर्स, इसको भी मैं पैटर्न बना के पूरा समझाऊंगा आपको। चलो यहाँ पे ये नया नया चीज़ है आपके लिए और बहुत अच्छा से समझना है भाई मेरे। तो चलो जो जो लिखा था मैं पहले लिख लेता हूँ। जो लिखा था 1 लिखा था, 4 लिखा था, फिर 9 लिखा था, फिर 16 लिखा था, फिर 25 लिखा था, फिर 36 लिखा था, फिर इसके बाद 49 लिखा था। ये कैसे हुआ देखो, स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 कितना होगा 1। फिर नेक्स्ट आएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 कितना होगा 4। देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 4। फिर आते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 यानी कि कितना होगा 9। देखो यहाँ पे आ गया हमारा 9। फिर आते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 4 कितना हुआ 16, तो आ गया यहाँ पे 16। फिर नेक्स्ट कितना होगा 5 का स्क्वायर। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो यहाँ पे हो गया 25। फिर 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 कितना होता है 36, तो ये हो गया हमारा 36। फिर नेक्स्ट हो गया 7 का स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो ये हो गया भाई मेरे 49। नेक्स्ट कितना होगा 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64 होता है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना हो गया 64। उसके बाद आते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 कितना होगा, यहाँ पे 2 तो इंटू कर दिया, 9 इंटू 9 81। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना आएगा 81। फिर 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 का स्क्वायर। तो 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना होगा 100। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा 100। ये सारे क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में भाई मेरे, समझ लेना, अच्छे से समझ गए। चलो अब फुल कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना तक हो गया था, यहाँ पे हमारा 49 तक हो गया था। फिर कितना होगा 64, फिर कितना होगा 81, फिर कितना होगा 100। स्क्वायर नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं क्यूब नंबर। इस क्यूब नंबर क्या होता है समझते हैं। जो लिखा हुआ है पहले लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं पैटर्न करके समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा क्यूब नंबर में मेरा था 1, फिर 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125, फिर था हमारा 216। ये था पहले, देख लो इसको, यही नंबर था। तो ये 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 टू दी पावर 3। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे जिसको बोलते हैं क्यूब, तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा। फिर 2 का क्यूब। 2 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हुआ तो 2 का क्यूब होगा। 2 को 3 बार इंटू करो, तो 2 का 3 बार इंटू करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। देखो यहाँ से 8 आंसर आना शुरू हो गया। फिर होगा कितना 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब कितने बार इंटू करेंगे 3 को 3 बार इंटू करेंगे, तो 3 बार इंटू करोगे 3 3 जा 9, 3 जा 27। देखो 27 आंसर आ गया, तो ये हो गया हमारा 27। फिर आते हैं 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा 4 3 बार इंटू करो, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64। देखो ये आंसर आ गया हमारा 64। वैसे 5 का क्यूब कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इजिकल टू 125। देखो यहाँ पे 125 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर 6 का क्यू होगा। 6 का क्यू कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 इजिकल टू कितना हो गया 216। तो ये पार्ट हो गया हमारा 216, देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 7 का क्यू यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 अगर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 343। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आएगा 343। फिर इसके बाद कौन सा होगा, यहाँ पे मेरा जगह नहीं था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 8 का क्यू होगा। 8 का क्यू का यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8। अब 3 बार इंटू करके देखो कितना होगा 512, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 512। फिर क्या होगा 9 का क्यू। 9 का क्यू का मतलब होता है 9 इंटू 9 इंटू 9। इसका मतलब क्या है इंटू करोगे तो कितना आएगा 729। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 729।
चलो ठीक है, इसको आप यहाँ पे भर्ती कर दो, फिलअप कर दो। तो कितना हुआ 343 पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर हो गया 512, फिर तीसरा नंबर हो गया 729। ठीक है, क्यूब खत्म हो गया। उसके बाद और एक हो गया बिरहांत का नंबर। बिरहांत का नंबर क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, बिरहान का नंबर में आपको पैटर्न बना के मैं समझा दूंगा। चलो इधर आते हैं, पहले पैटर्न बनता है, पैटर्न बनेगा उसके जा जो लिखा हुआ है मैं पहले लिख देता हूँ। लिखा हुआ था 1 2 3 5 8 13 21। इसके बाद हमको लिखना है। ठीक है, देखो पहला हो गया 1, 1 के बाद हो गया 2। हमारा काउंटिंग नंबर सिस्टम में 1 + 2 = कितना हुआ 3। यानी कि ये दोनों नंबर को कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ। पहला वाला संख्या को 1 और 2 को जब प्लस किया गया तो कितना आया 3 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है 2 और 3 को प्लस करना है कि नहीं। कलर चेंज किया, फिर रेड को ले आया। रेड को लेने के बाद देखो 2 और 3 को प्लस करो, फिर 2 + 3 = कितना हुआ 5। देखो यहाँ पे हमारा 5 नंबर आ गया। अब किसको प्लस करेंगे 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 3 + 5 = कितना हुआ 8। तो देखो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। अब किसको प्लस करेंगे 5 और 8 को प्लस करेंगे तो 5 + 8 = कितना हुआ 13। तो देखो हमारा 13 आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट किसको प्लस करेंगे 3 और 13 को प्लस करेंगे, सॉरी 8 और 13 को। तो 8 + 13 = कितना हुआ 21। देखो यहाँ पे हमारा 21 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब किसको प्लस करेंगे 13 + 21। तो 13 + 21 = कितना हुआ 34। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 34। अब आते हैं किसको प्लस करेंगे 21 और 34। तो 21 + 34। तो 21 + 34 कितना होता है 55। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कितना आ गया 55। अब किसको प्लस करेंगे इनको प्लस करेंगे, यानी कि 34 + 55 = कितना होगा 89। तो हमारा नेक्स्ट नंबर कितना आ गया 89। होपफुली आपको बढ़िया से समझा दिया मैंने और आप समझ गए होंगे। तो चलो हमारा कहाँ तक था 21 तक था। यहाँ पे भरते हैं क्या क्या होगा 34, फिर नेक्स्ट कितना आएगा 55, फिर कितना आएगा 89। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 क्या होता है समझते हैं। इसको मैं बहुत बढ़िया से समझा दूंगा, पैटर्न बनाता हूं पहले। चलो पावर ऑफ 2 में पैटर्न जो दिया था मैं उसको लिख दे रहा हूं। हमको दिया था 1 2 4 8 16 32 64। हमको नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए पहले देखो 2 का पावर यानी कि 2⁻0। हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला, किसी भी 2⁻0 a⁻0 = 1 होता है। इसको मैंने बॉक्स करके लिख दिया। किसी भी संख्या का 2⁻0 हमेशा 1 होता है। तो ये हो गया हमारा 1। अब आते हैं फिर 2 का स्क्वायर, 2 का पावर बोला है तो 2⁻1, इसका मतलब है 2 ओनली 2 होगा। ठीक है, फिर आते हैं 2⁻2, इसका मतलब है 2 2 बार इंटू होगा तो कितना होगा 2 × 2 = 4 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे क्या होगा 2⁻3 यानी कि 2 हमारा 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा बिल्कुल 8 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर आते हैं 2⁻4। 2⁻4 मतलब 2 कितने बार इंटू होगा, यहाँ पे 2 3 बार को 2 मैंने लिखा, हाँ 2 हमारा 4 बार इंटू होगा। 2 3 और 4, तो 4 बार इंटू होगा तो कितना होगा 16 होगा। फिर 2⁻5 होगा। 2⁻5 यानी कि 2 कितने बार इंटू होगा 5 बार। 1 2 3 4 5, आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 5 मतलब 5 नहीं लिखना है भाई 2 लिखना है। तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर हमारा 2⁻6, 2⁻6 कितना बार इंटू करेंगे 2 6 बार। 2 × 2 × 2 3 बार। 2 × 2 × 2 3 बार। 1 2 3 4 5 6, कितना आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट 3 नंबर हमको निकालना है। देखो 2⁻6 गया था तो 2⁻7 होगा तो 2 कितने बार इंटू होगा 7 बार। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, गिन लो 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7 है। तो कितना होगा तुम्हारा 64 के बाद वाला आंसर लिखोगे तो 124 आएगा।
ठीक है। फिर 2 to the power 8, 2 to the power 8 2 कितने बार इंटू होगा? 8 बार। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ और एक 8 होगा। तो कितना हो जाएगा? इसको 8 इंटू करो तो 124 से बस 2 इंटू कर दोगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग 7 बार इंटू करके 124 निकाले थे, 2 को 7 बार इंटू करके, और एक बार इंटू करें तो 124 से 2 इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 248। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 2 to the power 9, तो 2 कितने बार इंटू होगा? 9 बार। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वीडियो को पॉज मार के लिखो यार, समझे? मैं पूरा क्लास जैसा पढ़ा रहा हूँ, उसको लिखो। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसको 248 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 496। यही होगा आंसर, 496। आया बात समझ में? बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको, आप समझ गए होंगे। चलो हमारा वो नंबर को लिखते हैं, कहाँ तक था? 64 तक था। तो नेक्स्ट क्या होगा? 124, फिर नेक्स्ट होगा 248, फिर नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 496। इसके बाद आते हैं फिर पावर ऑफ 3। इसको भी मैं बढ़िया पैटर्न में समझाने जा रहा हूँ। लिखो, पहले जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखो या फिर जो लिखा हुआ था मैं लिख रहा हूँ। पैटर्न हमारा था 1 3 9 27, फिर 81, फिर हो गया 243, फिर हो गया 729। ये था। हमको नेक्स्ट लिखना है। देखो 3 का पावर बोला है तो पहले होगा 3 to the power 0। मैंने बोला था किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। तो ये हो गया हमारा पहला का आंसर। फिर नेक्स्ट होगा 3 to the power 1, किसी भी to the power 1 जो होता है वही संख्या होता है, तो ये हो गया 3। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया? 9। फिर वैसे 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इजिकल टू 27। ठीक है। फिर अब डायरेक्ट में करने लगा हूँ। 3 to the power 4, 3 ये होगा 81। 3 to the power 5, यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, देख सकते हो। ठीक है। फिर 3 to the power 5, यानी कि 3 to the power 5 कितना होगा? 243। ये हो गया 243। 3 कितने बार इंटू होगा? 5 बार इंटू होगा। फिर 3 to the power 6, 3 3 कितने बार इंटू होगा? 6 बार इंटू होगा। कितना आंसर आ जाएगा? 729। ये सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ये आंसर निकालने में क्या हो रहा है? ओनली इंटू 3 हो रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट नंबर जो निकलेगा, इसमें जो नंबर आएगा इसमें इंटू 3 कर दोगे, बस इतना ही काम है। यानी कि 3 to the power 7, 3 to the power 7 अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 2187 होगा। तो इसका नेक्स्ट नंबर यानी कितना हो गया? 2187। फिर 2187 का नेक्स्ट नंबर अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? जस्ट इंटू 3 कर दो, इंटू 3 कर दोगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 to the power 8, 3 to the power 8 कितना होगा? 6561। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हो गया 6561। फिर नेक्स्ट अगर नंबर निकालेंगे तो कितना होगा? 3 to the power 9। तो 3 to the power 9 यानी कि इस संख्या जो निकला इसके साथ हमको 3 इंटू कर देना है। जस्ट 3 इंटू करेंगे तो नेक्स्ट नंबर निकल जाएगा। तो 3 to the power 9 अगर करेंगे तो कितना होगा? 19,683। ठीक है। 19,683 हो जाएगा ये, 19,683। तो चलो इसको फिलअप करते हैं। और ये तुम्हारा कहाँ तक ये था? यहाँ हमारा 7 to 9 तक था। तो कितना होगा नेक्स्ट नंबर? 2187। फिर नेक्स्ट नंबर कितना होगा? नीचे लिख दे रहा हूँ 2 नंबर, 6561। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा तुम्हारा 19,683। आपको पूरे बढ़िया से समझाने की कोशिश किया। और ये फिगर इट आउट जो क्वेश्चन था, ये ट्राई दिस जैसे है, इसको मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। ठीक है। इस विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस ये फिर हमारा होगा पार्ट 2।
देखो ये पूरा अभी चलेगा, एक बड़ा सीक्वेंस है, बड़ा क्लासेस है, एक एक चैप्टर में बहुत सारा होगा। हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा लोग क्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो देखेगा नहीं, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस को। और इसमें आपको क्या है, यहाँ पे देखो कैसे डॉट फॉर्म में दिया है, पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है। मैं उसको बहुत ही क्लियर में समझाऊंगा, इस सारा क्वेश्चन आंसर आपको मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही क्लियर डिटेल में समझाऊंगा भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारा फायदा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।